नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण को सॉल्व किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमारे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100 दिया गया है। 36/100 हमें 36/100 को सबसे पहले दशमलव के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम 36/100 को दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम इसको सबसे पहले भाग देते हैं। ये हो गया 36/100। हम 9 से 36 को भाग देंगे तो 9 चौके 36 ये हो जाएगा, और 100 को हम 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। इस प्रकार से हमें मिला 9/25। अब हम 9/25 को भाग देते हैं। इसमें हम 25 से 9 को भाग देंगे। 25 हमारी बड़ी संख्या है, 9 हमारी छोटी संख्या है। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो इस प्रकार हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इधर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 90। अब हम 25 से 90 को भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75। ये हो जाएगा 25 तिया 75। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, ये 0 है, इधर से एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 8। 8 में से 7 जाएगा तो एक बचेगा। अब हमें मिल गया 15। 25 बड़ा है और 15 छोटा है, यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमें मिल गया 150। तो अब हम 25 से 150 को भाग देंगे। पच्चीस को हम 150 से भाग देंगे तो 25 छक्का हो जाएगा 150। 25 छक्का हो जाएगा 150। हमें यहाँ पर 0 शेषफल मिल रहा है। इस प्रकार से 36/100 का दशमलव प्रसार आया। हम लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.36। हमें ये जो दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है ये शांत दशमलव है। ये हमारा शांत दशमलव है। ये हमारा शांत दशमलव है। इसके बाद हम पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा भाग है 1/11। 1/11 हमें 1/11 को दशमलव के रूप में लिखना है।
हम यहाँ पर 11 से 1 को भाग देंगे। 11 हमारी बड़ी संख्या है, 1 हमारी छोटी संख्या है। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 0 हमें मिल जाएगा। दशमलव लगा के 1 0 जब हम बढ़ा लिए, तब भी हम देख रहे हैं कि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से ही भाग दे रहे हैं। ये संख्या हमारी बड़ी है, अभी भी हमारी संख्या छोटी है, इसलिए हम भाग नहीं दे पा रहे हैं। अब हम 1 0 इधर और बढ़ा लेते हैं, तभी हमारा हो जाता है 100। अब हम 11 से 100 को भाग देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 11 9 99। 100 में से 99 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर दशमलव लगा है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। अभी भी 11 बड़ा है, 10 छोटा है, इसलिए हम भाग देने के लिए 1 0 इधर बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 100। फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 11 9 99। पुनः हमें एक शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 0 भी कम पड़ रहा है, तो 1 0 हम इधर बढ़ाएंगे, तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 9 99। इस प्रकार से हम जितनी भी बार भाग देंगे, हमें सेम शेषफल मिलता चला जाएगा, हमें एक ही शेषफल मिलता जा रहा है। इस प्रकार से इसका जो दशमलव प्रसार आया, 1/11 का जो दशमलव प्रसार आया, दशमलव प्रसार 0.090909, ये कभी पूरी तरीके से भाग नहीं हो पाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इस संख्या को हम बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है, तो हम इसे लिखेंगे अनुसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है 4 सही 1/8। हमारा तीसरा पार्ट है 4 सही 1/8। हमें इस संख्या का दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। 4 सही 1/8 का मतलब हुआ 8 चौके 32 प्लस में 1 33। इसका मतलब हुआ 33/8। हम 8 से 33 को भाग देंगे। इस प्रश्न में हम 8 से 33 को भाग देते हैं, तो हमने लिखा 8, उसके बाद में भाग देंगे। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 33 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32। इस प्रकार से हमें एक शेषफल प्राप्त हुआ। 8 हमारी संख्या बड़ी है, 1 छोटी है। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देने जा रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। अब हमें 2 शेषफल मिल रहा है, 10 में से 8 जाएगा, तो ये बचेगा 2। यहाँ पर हम 8 से 2 को भाग नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ दशमलव लगा है, तो हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। अभी हमें मिल गया 20, तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 20 में से 16 को घटाएंगे, तो ये बचेगा 4।
अब हमें शेषफल 4 मिल रहा है, दशमलव लगा है, हम 0 को बढ़ा लेंगे। अब पुनः हम 8 से 40 को भाग देते हैं। इसके बाद हम पुनः 8 से 40 को भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। यहाँ पर हमें लास्ट में 0 शेषफल मिला, हमारी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो हम इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर दशमलव प्रसार बराबर 4.125 हमें प्राप्त हुआ 4.125। और इस दशमलव प्रसार की जो प्रकृति है वो शांत दशमलव है। ये प्रकृति जो है इसकी ये शांत है। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग चौथे भाग पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग पहले प्रश्न के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। चौथा भाग है 3/13। हमें 3/13 का दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हम 13 से 3 को भाग देंगे। 13 से 3 को भाग देंगे। 13 हमारी बड़ी संख्या है, 3 हमारी छोटी संख्या है, इसलिए हम इसको दशमलव लगाकर 0 बढ़ा के तब भाग देंगे। अब हम 13 से 30 को भाग देंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26। हमें 4 शेषफल मिल रहा है, दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ जाएगा। अब 13 से हम 40 को भाग देंगे तो हो जाएगा 13 तियां 39। 40 में से 39 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। 13 से 1 को भाग नहीं दे सकते, इसलिए दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। अभी भी 13 बड़ी संख्या है, 10 छोटी संख्या है, तो हम इसको और बड़ा करने के लिए 1 0 और लगाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब हम 13 से 100 को भाग देंगे तो 13 सते हो जाएगा 91। ये हो जाएगा 91। जब 100 में से हम 91 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। इस प्रकार से हमें 9 प्राप्त होता है। 13 अभी भी बड़ी है, 9 छोटी है, तो दशमलव लगा है, हम 1 0 बढ़ा लेंगे तो 13 छक हो जाएगा 78। 13 छक 78। अब हम 90 में से 78 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1। इस प्रकार से हमें 12 प्राप्त हुआ। फिर से हम 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा है। अब हम 13 से 120 को भाग देंगे तो 13 9 हो जाएगा 117। 120 में से जब हम 117 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम 13 से 3 को पुनः भाग देंगे। 13 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26। हमें यहाँ 4 प्राप्त होता है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर शेषफल की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है। 0.230769 इसके बाद में शेषफल की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम दशमलव को इस प्रकार से लिखेंगे, दशमलव प्रसार बराबर 0.230769
0.2307 2307 692 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी नहीं, शेषफल आता जाएगा। तो हम इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.230769। इन पूरी संख्याओं के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब ये जो हमें दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ, इसकी जो प्रकृति है इसमें हम लिखेंगे अनुसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहले प्रश्न के 5वें भाग को सॉल्व करेंगे। 5वां भाग है 2/11। 2/11 हमें 2/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब हम 11 से 2 को भाग देंगे। 11 हमारी बड़ी संख्या है, 2 हमारी छोटी संख्या है, भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम दशमलव लगाकर भाग देंगे। अब यहाँ पे दशमलव लगाए तो यहाँ एक 0 बढ़ा लिए, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11। 20 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 9। इस प्रकार से हमें 9 से शेषफल प्राप्त हुआ। यहाँ पे दशमलव लगा है तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम 11 से 90 को भाग देंगे तो हो जाएगा 11 8 88। इस प्रकार से हमें 2 शेषफल प्राप्त हुआ। अब हम 11 से 2 को भाग देंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो हम दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर से हो जाएगा 11 एकम 11। पुनः हमें 9 शेषफल प्राप्त होता है। फिर से हम दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 8 88। इस प्रकार से हमें शेषफल की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। तो हम इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.1818। ये बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर ऐसे हम बार लगा देंगे। इस प्रकार से हमें 0.18 के ऊपर बार प्राप्त हुआ, और इसकी जो प्रकृति है अनुसानी आवर्ती है। अनुसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। इसके बाद हम लोग इसके 6वें भाग को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 1 के 6वें भाग को सॉल्व करेंगे। हमारा 6वां प्रश्न है 329/400। हमारा 6वां प्रश्न है 329/400। हमें 329/400 को दशमलव के रूप में लिखना है। हमें इस संख्या का दशमलव प्रसार करना है। तो आइए हम लोग इसका दशमलव प्रसार करते हैं।
अब हम 400 से 329 को भाग देंगे। हम लिखेंगे 400 और लिखेंगे 329। 400 हमारी बड़ी संख्या है, 329 हमारी छोटी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम 400 से 3290 को भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 2 जीरो बढ़ गया, इधर 3200 हो जाएगा। 400 अट्ठे 3200। इस प्रकार से हमें 0 और 9 90 प्राप्त होता है शेषफल, और ये कट जा रहा है। अब हमें 400 से 90 को भाग देना है। 400 बड़ा है, 90 छोटा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा है, तो एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं। अब हम 400 से 900 को भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 400 दूनी 800। अब यहाँ पर जब 900 में से 800 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 100। इस प्रकार से हमें 100 प्राप्त होता है। यहाँ पर दशमलव लगा है, तो एक जीरो और हम बढ़ा लेते हैं। अब हम 400 से 1000 को भाग देते हैं। जब हम 400 से 1000 को भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाता है 800। ये 800 हो जाता है। 1000 में से जब हम 800 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 200। यहाँ भी 400 बड़ा है, 200 छोटा है, तो दशमलव लगा है, हम इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम 400 से 2000 को भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 400 पंचे 2000, 400 पंचे 2000, और ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, हमें कोई शेषफल नहीं मिल रहा है। हम इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। दशमलव प्रसार बराबर 0.8225। इसका दशमलव प्रसार आया 0.8225। अब हम इसकी प्रकृति बताएंगे कि ये दशमलव किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये दशमलव प्रसार जो है, लास्ट में हमें जीरो शेषफल मिला है, तो ये शांत दशमलव वाला है। ये कैसा है, ये शांत दशमलव वाला है। इसकी प्रकृति जो होगी शांत दशमलव होगी। इस प्रकार से हमने पहले सवाल के 6 भागों को सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम आगे के सवालों को कल करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद,